गुजरे जमाने में एक गांव में दो भाई बसेरा करते थे। बड़े भाई का नाम जाबिर था और छोटे का कासिम। उनकी घरेलू हालत में जमीन आसमान का फर्क था। जाबिर बहुत दौलतमंद था और काश्तकारी का काम करता था, जबकि कासिम सख्त गरीबी की हालत में था। दोनों की शादी हो चुकी थी और वो अलग अलग घरों में रहते थे। कासिम की बीवी बेहद खूबसूरत थी, मगर तंग दस्ती के सबब उसे जाबिर की बीवी के यहाँ सुबह से शाम तक काम करना पड़ता था। जाबिर की बीवी को कासिम की बीवी की खूबसूरती से जलन थी। हालांकि वो पूरे दिन उनके घर में खिदमत करती थी, फिर भी उसे पैसे नहीं दिए जाते थे। वो कहती थी, रुपयों के खजाने की चाबी मेरे शौहर के पास है और वो घर पर मौजूद नहीं है। फिर वो कहती, एक काम करो, जमीन पर बिखरे गंदुम के दाने बटोर लो, यही तुम्हारी मजदूरी है। जब कासिम की बीवी ये सुनती तो उसका दिल अंदर से टूट जाता, लेकिन अपने बच्चों को रोटी खिलाने की मजबूरी में उसे जमीन से गंदे गंदुम के दाने जमा करने पड़ते थे। जाबिर की बीवी को उसे ऐसा करते देखकर लुत्फ आता था। दिन और रातें इसी तरह गुजरती रहीं। कासिम और उसकी बीवी अपने बच्चों की खातिर जाबिर की बीवी के जुल्म को बर्दाश्त करते रहे। हर शाम वो अल्लाह से दुआ मांगते, या अल्लाह हम पर अपनी रहमत बरसा और हमारी गुर्बत दूर कर। एक दिन कासिम ने अपनी बीवी से कहा, मैं अब इस जिंदगी को और सहन नहीं कर सकता। हम बहुत कम कमाते हैं। मेरा भाई जाबिर और उसकी बीवी हमारे साथ जुल्म करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। जो थोड़े से गंदुम के दाने वो इतने काम के बाद देता है, उस पर भी एहसान जताता है। वो कहता है कि अगर वो न होता तो मेरा कुनबा भूखा मर जाता। मैं ये सब और नहीं झेल सकता, इसीलिए मैं अल्लाह की विशाल धरती पर कहीं भी जाकर रिस्क कमाऊंगा। मैं अब यहाँ एक दिन भी नहीं ठहरूंगा। इज्जत के साथ मरना अपमान की रोटी से बेहतर है। उसने अपना झोला लिया, उसमें कुछ जरूरी सामान डाला, झोला कंधे पर रखा और बिना ये जाने कि वो कहाँ जाएगा घर से रुखसत हो गया। उसकी बीवी ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वो अपने भाई की बीवी के रोज के तानों से तंग आ चुकी थी। कासिम अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। वो चलता रहा और एक बड़े घने जंगल में दाखिल हो गया। यह जंगल इतना विशाल था कि जो भी इसमें प्रवेश करता वो रास्ता भटक जाता। इसीलिए लोग हमेशा इस जंगल में जाने से खौफ खाते थे और दूसरा रास्ता चुनते थे। बेचारा कासिम इस बात से नावाकिफ था और बिना सोचे जंगल में घुस गया। जंगल ऊंचे ऊंचे दरख्तों से भरा था। वो गहराई में चला गया और उसे लगा कि वो भूल भुलैया में गिरफ्तार हो गया है। उसने बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना शुरू किया, लेकिन उसे कोई गुजर नहीं मिला। उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो किस रास्ते से आया था। उसे बहुत घबराहट होने लगी। इस घबराहट में शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा और वो अभी भी जंगल में फंसा था। उसे उस वीरान जगह पर डर महसूस होने लगा। उसे अपनी बीवी और बच्चों की याद आई, जिन्हें उसने बिना खाने के छोड़ दिया था। उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा और वो अपनी किस्मत पर रोने लगा। वो रोते हुए दुआ करने लगा, या अल्लाह, मैं पूरी तरह लाचार हो चुका हूं। अब मेरे सामने सिर्फ मौत है, मेरी मदद कर। उसी पल उसने एक बूढ़े दरवेश को तेजी से चलते हुए देखा, जिसने सफेद लिबास पहना था। कासिम ने उसे पुकारा, लेकिन वो नहीं रुका और दरख्तों के बीच गायब होने लगा। कासिम उसके पीछे दौड़ा, ये सोचते हुए कि ये नेक दरवेश यकीनन उसे रास्ता दिखाएगा। वो चलता रहा और एक पुराने घर के सामने पहुंचा, जो अंधेरे में डूबा हुआ था और दरख्तों से घिरा हुआ था। वो घर डरावना लग रहा था। हर तरफ से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। उसे डर लगा और वो अल्लाह का नाम लेते हुए दौड़ने लगा, ये सोचकर कि ये जगह शायद खतरनाक हो। लेकिन उसने हिम्मत की और सोचा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं गरीब हूं। अगर मर भी गया तो मेरी खूबसूरत बीवी और बच्चों का कोई और ख्याल रखेगा। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया, आग जलाई और घर की ओर बढ़ा। उसने दरवाजे को धक्का दिया, जो खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था और कमरे के आखिरी हिस्से में एक हांडी चूल्हे पर खौल रही थी, जिसमें से गोश्त की खुशबू आ रही थी। उसने आग बुझाई और हांडी के पास गया। अचानक पीछे से एक आवाज आई, लगता है तुम भूख से पागल हो गए हो। क्या तुमने तूफान नहीं देखे? उसने मुड़कर देखा तो वही दरवेश मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसने कहा, खौफ मत खाओ, मेरा नाम अब्दुर रहमान है। मैं अल्लाह का एक मामूली बंदा हूँ। आओ साथ में खाना खाते हैं। खाना तैयार है। मैं इस जंगल में रहता हूँ और यहाँ शायद ही कोई आता हो।
सब इस जंगल से डर कर भागते हैं। पिछले 1 साल से यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन लगता है तुम बहुत मजबूर हो, इसलिए इस जंगल में भटक गए। मेरा ये पुराना घर दौलत से भरा है, लेकिन मेरा इस दौलत से कोई वास्ता नहीं। मैं पहले बहुत अमीर था, लेकिन मुझे दुनिया की चकाचौंध में सुकून नहीं मिला। मुझे सुकून अल्लाह की इबादत में मिला, इसीलिए मैं अपनी सारी दौलत लेकर इस जंगल में आ गया। मैं हर भटके हुए या जरूरतमंद की मदद करता हूं, क्योंकि ये मुझे अल्लाह के नजदीक ले जाता है। अब तुम मुझे बताओ, तुम इस वीरान जंगल में क्यों आए, जहां रोशनी भी नहीं पहुंचती? कासिम खाना खाते हुए सुन रहा था। दरवेश का चेहरा देखकर उसे सुकून मिला। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। मेरा भाई जाबिर दौलतमंद है और उसने एक अमीर औरत से शादी की, लेकिन दोनों बहुत जालिम हैं। मैंने एक खूबसूरत और नेक औरत से शादी की, लेकिन हम गरीब हैं। मैं और मेरी बीवी जाबिर के यहाँ काम करते थे। वो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाता था और हमें हमारा हक कभी नहीं देता था। जो थोड़े से गंदुम के दाने वो देता था, उस पर भी एहसान जताता था और हमें अपमानित करता था। आज मैं तंग आकर निकल पड़ा और यहाँ तक पहुंच गया। फिर वो अचानक खामोश हो गया। उसका दिल दर्द से भर गया। दरवेश ने पूछा तो उसने कहा, मुझे अपने बच्चे और बीवी की याद आई, जो भूखे सो रहे होंगे, और मैं यहाँ लजीज खाना खा रहा हूँ। दरवेश की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कहा, सुनो, जब तुम इस कमरे से बाहर जाओगे, तुम्हें एक लंबा दालान मिलेगा जिसमें 4 संदूक होंगे। चौथा संदूक चांदी से भरा है। जितना उठा सको ले लो, लेकिन बाकी संदूक मत खोलना। वो तुम्हारे लिए नहीं है। किसी को कुछ मत बताना और दोबारा मत लौटना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। कासिम ने हामी भरी। दालान में उसने 4 खूबसूरत संदूक देखे। उसने पहला संदूक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दरवेश की बात याद आई। वो रुका और चौथे संदूक के पास गया। उसे खोला तो उसमें चांदी के ढेर दिखे। उसने अपनी आधी थैली भरी, उसे कंधे पर रखा और बाहर निकल गया। दरवेश ने उसे देखा और कहा, तुम वाकई जरूरतमंद हो। तुम लालची नहीं हुए, इसलिए ये तुम्हारे लिए हलाल है। अगर तुम्हारी थैली पूरी भर जाती तो तुम उसे उठा नहीं पाते और भटक जाते। अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश की और तुम कामयाब हो गए। कासिम ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ गरीबी देखी है। मैंने तो ख्वाबों में भी दौलत नहीं देखी। मैं बस अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट भरना चाहता था। दरवेश ने कहा, अगर तुमने इसे अच्छी तरह से खर्च किया तो तुम फिर कभी गुर्बत नहीं देखोगे। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। फिर दरवेश ने उसे रास्ता दिखाया और कहा, इस दिशा में जाओ, तुम जंगल से बाहर निकल जाओगे। मैं अपनी इबादत के लिए पलटता हूँ। कासिम निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह दरवेश अल्लाह का खास बंदा था, जो जंगल में गरीबों की मदद करता था। वो चलता रहा, थक गया, बैठा, फिर चलना शुरू किया। वो कभी इतनी चांदी आधी थैली में लेकर नहीं चला था। सुबह वो बाजार गया। एक घोड़ा, कुछ बकरियां और खाना खरीदा। घोड़े पर सवार होकर वो घर लौटा। उसने दूर से अपने बच्चों को घर के पास घास इकट्ठा करते देखा। जब बच्चों ने उसे देखा, वो चिल्लाए, पापा लौट आए, पापा लौट आए। वो दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने कहा, पापा हम भूखे हैं। कासिम ने उन्हें गले लगाया, रोया और बोला, मेरे बच्चों, तुम खाओगे और तुम्हारा पेट भरेगा। उसने दरवाजा खोला और अपनी बीवी को पुकारा, आओ तुम भी आओ, मैं खाना लाया हूं। चावल, मसाले, गर्म रोटी, मिर्च, जैतून, सब कुछ तैयार है। उसकी बीवी ने आवाज सुनी और खुश हो गई। सबने हाथ बढ़ाया और जी भरकर खाना खाया। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, पापा लौट आए और अपने साथ बकरियां लाए जो घर के पास चल रही हैं। बीवी हैरान हुई। कासिम ने कहा, चाय बनाओ, मैं तुम्हें एक अजीब दास्तान सुनाता हूँ। जब उसने सारी कहानी सुनाई, बीवी ने दरवाजे पर खड़े घोड़े और बकरियों को देखा और बोली, इन बकरियों का क्या करेंगे? कासिम ने कहा, हम इन्हें बेचेंगे, इनका दूध लेंगे, पनीर और मक्खन बनाएंगे और बाजार में बेचेंगे। सुबह बाकी चांदी से घर ठीक करेंगे और फर्नीचर खरीदेंगे। बीवी बोली, कुछ दिन पहले हमारे पास रिस्क नहीं था और अब खुशी और कसरत है। कासिम ने कहा, अल्लाह जिसे चाहता है, जहां से चाहता है, रिस्क देता है। अब तुम मेरे भाई जाबिर की बीवी के यहाँ काम पर मत जाना, वो तुमसे बेहतर नहीं है। दिन गुजरने लगे, बकरियां बढ़ने लगी। कासिम ने उनके दूध से रुपया कमाना शुरू किया। उसने गाय और मवेशी खरीदे, पड़ोस की जमीन खरीदी, गंदुम खरीदा। उसकी हालत सुधर गई और उसने एक बड़ा घर भी तैयार करवाया।
एक दिन जाबिर की बीवी ने कहा, तुम्हारा भाई कासिम और उसकी बीवी अब हमारे यहाँ नहीं आते, क्या सब खैरियत है? जाबिर ने कहा, मुझे परवाह नहीं, हमारे वालिद हमेशा उसे तरजीह देते थे, लेकिन मैं कामयाब हुआ और वो गरीब रहा। एक दिन जाबिर की बीवी कासिम के घर गई, 2 रोटियां और कुछ सब्जियां लेकर। वो बहाना बनाकर गई कि वो देखना चाहती है कि वो क्यों नहीं आ रहे। जब वो घर के पास पहुंची तो बड़ा और शानदार घर देखकर हैरान रह गई। उसे लगा कि शायद उसने गलत पता देख लिया, लेकिन जब उसने किसी से पूछा तो उसी घर की ओर इशारा हुआ। उसने सोचा, लगता है इन्हें कोई खजाना मिल गया। वो दौड़कर अपने शौहर को बताने गई। जाबिर हैरान हुआ और बोला, यह नामुमकिन है कि मेरा भाई अब गरीब नहीं रहा। शाम को कासिम अपनी बीवी और बच्चों के साथ जाबिर के घर गया। सबने साथ खाना खाया। जाबिर ने तौबा का दिखावा किया और कहा, भाई मुझे माफ कर दो। कासिम ने उसे माफ कर दिया। फिर जाबिर ने कहा, भाई मुझे पूरी दास्तान बताओ, तुम दौलतमंद कैसे हो गए? कासिम ने पूरी कहानी सुनाई और जंगल का रास्ता भी बताया। जाबिर के दिल में लालच जाग गया। अगले दिन उसने अपने कपड़े पहने, 2 बड़े झोले कंधों पर उठाए और चांदी भरने का इरादा करके जंगल की ओर चल पड़ा। क्योंकि कासिम ने उसे रास्ता बताया था, वो उस घर तक पहुंच गया जहां दरवेश रहता था। उसने दरवाजा धक्का दिया। दरवेश अंदर खड़ा था। उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें आने की इजाजत दी? जाबिर रोने लगा और बोला, मैं गरीब हूं, काम की तलाश में हूं, मेरे पांव मुझे यहां ले आए। दरवेश ने उसकी पोशाक देखी और उस पर शक हुआ, लेकिन बोला, दालान में 4 संदूक हैं, चौथे संदूक से चांदी भर लो, बाकी मत खोलना। जाबिर चौथे संदूक की ओर दौड़ा और अपनी थैली भरी, लेकिन वो उसे उठा नहीं सका। उसने थैली घसीटी, फिर रुका और सोचा, बाकी संदूकों में क्या है? उसने तीसरा संदूक खोला और उसमें सोने के बर्तन देखे। उसने थैली खाली की और सोने से भरी। फिर उसने दूसरा संदूक खोला जिसमें मोती, याकूत और हीरे थे। उसने फिर थैली भरी। इसमें उसे बहुत वक्त लगा। आधी रात हो गई। उसने पहला संदूक खोला और उसमें गंदुम देखा। वो हैरान हुआ। तभी दरवेश एक खतरनाक कुत्ते के साथ आया और बोला, तुमने अपने लालच की वजह से सब कुछ खो दिया। ये गंदुम सबसे कीमती था, क्योंकि यही पेट भरता है। अगर तुम सचमुच गरीब होते तो बाकी संदूक नहीं खोलते। अब यहां से कुछ मत ले जाना, वरना यह कुत्ता तुम्हें चीर देगा। जाबिर सब कुछ छोड़कर भाग गया। वो पूरी तेजी से दौड़ा। दरवेश ने उसे जाने दिया और उसे सबक सिखाया ताकि वो दोबारा जंगल ना आए। जब वो घर पहुंचा तो एक और मुसीबत सामने थी। उसकी बीवी रस्सियों से बंधी हुई थी। जाबिर ने उसे फौरन खोला और पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि चोरों ने उनका पूरा घर लूट लिया और उसे रस्सियों से कैद कर दिया। अब वो पूरी तरह गरीब हो गए और गुर्बत की जिंदगी जीने लगे। जाबिर गरीबी से तंग आ गया और मजदूरी करने लगा। उसकी बीवी को कम रुपयों से सब्र नहीं था और वो हमेशा उसे ताने देती थी। आखिरकार उसने उसे छोड़ दिया। एक दिन जाबिर बीमार पड़ गया और काम पर नहीं जा सका। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वो कासिम के घर गया। कासिम को अपने बड़े भाई की ये हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। उसने उसे घर ले जाकर खाना खिलाया और उसकी हालत का सबब पूछा। जाबिर ने पूरी कहानी सुनाई और बताया कि उसके लालच की वजह से उसका घर लुट गया और उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। कासिम को अपने भाई पर बहुत रहम आया और उसने कहा, तुम मेरे साथ मेरा काम संभालो। जो कमाएंगे आधा तुम्हारा और आधा मेरा। तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। जाबिर को यकीन नहीं हुआ कि इतने जुल्म के बाद भी वो ऐसा कर रहे हैं। कासिम की बीवी ने कहा, हम बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते। अल्लाह ने हम पर रहम किया और हमें रिज्क दिया। तुम्हारा भी इसमें हक है। तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जाबिर को अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। उसने कासिम और उसकी बीवी से माफी मांगी, खूब रोया और अल्लाह से तौबा की। अब दोनों भाई ईमानदारी से काम करने लगे और अमन और बाखुशी और आपसी समझ वाली जिंदगी जीने लगे। मजलूम की दुआ यकीनन अल्लाह तक पहुंचती है। वो ऐसी जगहों से रिज्क और नजात देता है जहां इंसानी अक्ल नहीं पहुंच सकती। जब लालच और हवस इंसान को दौलत की ओर खींचते हैं तो वो अपनी दौलत, इज्जत, सुकून और रिश्ते खो देता है। क्योंकि लालच ऐसी आग है जो कभी खत्म नहीं होती और सब कुछ जला देती है।